भारतीय मूल के धुरंधर ने किया टैरिफ का द एंड। ट्रंप का घमंड हुआ चकनाचूर। आज दुनिया को भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। एक तरफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ वॉर पर बड़ा ब्रेक लगाते हुए ट्रंप की टैरिफ नीति पर रोक लगा दी, तो दूसरी तरफ इसके पीछे भारतीय सोच और भारतीय मूल की कानूनी समझ की अहम भूमिका रही। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिर इस टैरिफ वॉर में भारतीय मूल की आवाजें मजबूती से कैसे गूंजी और कैसे आज पूरी दुनिया भारत के आगे झुक गया है। बताएंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कैसे एक भारत का नेतृत्व भी गूंज रहा है। बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर क्या असर होगा और जो टैरिफ वॉर था उस पर भारत की जीत कैसे हुई है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। टैरिफ वार का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको और जापान जैसे देशों पर भी पड़ा। आज ऐसे सभी देशों ने भारत की सोच के आगे सर झुका लिया है। जी हां, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से खरबों डॉलर की कमाई के प्लान पर पानी फेर दिया है। शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीते साल अप्रैल से राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर को गैर कानूनी बताते हुए इसे अवैध घोषित कर दिया। याद कीजिए, ये वही टैरिफ वॉर है जिसके आगे भारत आज भी नहीं झुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साफ संदेश दे दिया था कि देश अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा। मजबूती और साफ कूटनीति के चलते हालात ऐसे बने कि अमेरिका को अपना रुख नरम करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन को रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने पर सहमत होना पड़ा। ये भारत की आर्थिक ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नेतृत्व क्षमता की बड़ी जीत मानी गई। और आज अमेरिका की सत्ता के गलियारों में एक ऐसी कानूनी जंग छिड़ी जिसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं होता। और इस जंग के एक तरफ थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ खड़े थे भारतीय मूल के तेज तर्रार वकील नील कत्याल। ट्रंप ने 1977 के एक कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लेते हुए कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। सीधी भाषा में समझिए कि विदेश से जो भी सामान अमेरिका आए उस पर ज्यादा टैक्स। ट्रंप का तर्क था कि ये देश हित में है, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या राष्ट्रपति अपने दम पर इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या वो बिना कांग्रेस की मंजूरी के पूरे देश पर टैक्स थोप सकते हैं, यानी कांग्रेस जो अमेरिकी संसद में है? यहीं से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। नील कत्याल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि IEEPA का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति हर ट्रेडिंग या पार्टनर देश पर मनमर्जी से टैक्स लगा दे। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका में टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। अगर आज इस तरह की ताकत को सही ठहरा दिया गया तो कल राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं बचेगी। ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं थी, ये राष्ट्रपति की सीमाओं की लड़ाई थी। इस मामले में एक और भारतीय अमेरिकी वकील प्रतीक शाह भी शामिल थे। उन्होंने 2 सेक्शन खिलौना कंपनियों लर्निंग रिसोर्सेज और हैंड टू माइंड की तरफ से दलील रखी। इन कंपनियों का कहना था कि राष्ट्रपति ने कानून की सीमा पार कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। नील कत्याल ने संविधान, शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बारीकियों को विस्तार से रखा। उन्होंने यहां अमेरिकी कोर्ट में यह स्पष्ट किया कि आपातकालीन शक्तियां असीमित नहीं होती। राष्ट्रपति शक्तिशाली जरूर है, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ रद्द कर दिए गए। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति अपनी कानूनी सीमा से आगे बढ़ गए थे। यही वो पल था जब ट्रंप की मनमानी पर ब्रेक लग गया। फैसले के बाद नील कत्याल ने कहा कि आज अदालत ने कानून के शासन को मजबूत किया है। ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ फैसला नहीं बल्कि संविधान की रक्षा का फैसला है। अब जरा नील कत्याल को समझिए। नील कत्याल कोई साधारण वकील नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों में बहस की है। साल 2000 के ऐतिहासिक केस बुश बनाम गोर में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप प्रशासन की कई नीतियों को उन्होंने पहले भी चुनौती दी, चाहे वो ट्रैवल बैन हो या तेज डिपोर्टेशन की कोशिशें। उनका जन्म शिकागो में भारतीय माता पिता के घर हुआ।
माँ डॉक्टर थी, पिता इंजीनियर थे। इन्होंने येल लॉ स्कूल में पढ़ाई की, यानी जड़ें भारत से जुड़ी है और पहचान अमेरिका के शीर्ष कानूनी दिमागों में है। यानी एक तरफ नील कत्यान तो दूसरी तरफ भारत, जिसने संदेश साफ दे दिया था कि अमेरिका के टैरिफ वॉर के आगे भारत नहीं झुकेगा, जहां व्यापार बराबरी पर होगा, एक तरफा शर्तों पर नहीं। यही वो दौर था जब ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति को कई मोर्चे पर चुनौती मिलने लगी। भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूती दिखाई, बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन शर्तें बराबरी की जमीन पर तय होने लगी। राजनीतिक संदेश भी साफ था, भारत अब वो देश नहीं जो दबाव में फैसले करे। कूटनीतिक संतुलन और आर्थिक मजबूती के साथ भारत ने यह जताया कि सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में यह तस्वीर बनी कि जहां एक और अमेरिकी अदालत में भारतीय मूल के वकीलों ने ट्रंप की कानूनी दलीलों को ध्वस्त किया, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंच पर भारत ने सख्त रुख दिखाकर यह संकेत दिया कि व्यापार में दबाव की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। कहा गया कि हालात ऐसे बने जहां टकराव की जगह बातचीत जरूरी हो गई, यानी ताकत के प्रदर्शन से ज्यादा यहां जरूरी हो गया संतुलन। बहरहाल अब इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि पहले अमेरिका ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और फिर उसे 50% किया गया, लेकिन भारत यूएस ट्रेड डील पर बात बनते ही इसे 18% पर ला दिया गया। अब जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है, तो ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। ऐसे में भारत पर अब कितना टैरिफ लागू होगा, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये 18% रहेगा, 10% होगा या फिर 13%, ये हम आपको बता देते हैं। कानूनी फेरबदल के बाद 18% टैरिफ रद्द होने की स्थिति में भारत पर यूएस टैरिफ महज 3.5% रह जाता है, जो कि ट्रंप के फैसलों से पहले भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त होने के कारण चुकाना पड़ रहा था। हालांकि दूसरी ओर कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने आनन फानन में 10% के ग्लोबल टैरिफ को तत्काल लागू करने के लिए धारा 122 का इस्तेमाल किया, जो रद्द किए गए टैरिफ की जगह लेगा। ऐसे में देखा जाए तो 10% का अतिरिक्त टैरिफ जुड़ने के बाद ये भारत पर यूएस टैरिफ 13.5% हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस की नहीं, ये कहानी है संविधान की ताकत की, ये कहानी है भारतीय मूल के दिमाग की, ये कहानी है लोकतंत्र में सीमाओं की। एक तरफ अदालत में नील कत्याल जैसे वकील थे जिन्होंने कानून की किताब खोलकर बता दिया कि राष्ट्रपति की शक्ति की एक रेखा होती है, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत ने साफ कर दिया कि वो बराबरी की शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। नतीजा, टैरिफ की जंग ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में मनमानी ज्यादा दूर नहीं चलती, चाहे वो व्हाइट हाउस के अंदर हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मैदान में। और इस पूरी कहानी में एक बात बार बार उभर कर सामने आई, जहां की कानून और संतुलन की बात आई, वहां भारतीय मूल की आवाजें मजबूती से खड़ी नजर आई। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज।